गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम हब। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम 18 जुलाई के करंट अफेयर कवर करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए लेक्चर को पूरा और अंत तक देखें, और यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष ये सुमन बेरी जी बने हैं। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है, जिसमें 4 पूर्णकालिक सदस्यों और भाजपा सहयोगी सहित 15 केंद्रीय मंत्रियों को या तो पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे। अर्थशास्त्री सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुन लिया गया है? तो यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से ये रॉबर्टा मेत्सोला को चुना गया है। रॉबर्टा मेत्सोला को हाल ही में यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है। मेत्सोला की नियुक्ति अगले 2.5 साल के लिए की गई है। मेत्सोला को नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा डाले गए 623 मतपत्रों में से 562 वोट हासिल हुए हैं। यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ के विधायी निकायों और उसके 7 संस्थानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्रीक्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्रीक्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन हाल ही में ये फरीदाबाद में हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्रीक्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मंत्री ने कहा है कि यह सुविधा दुनिया भर में ऐसी 9वीं नेटवर्क प्रयोगशाला और पूरे एशिया में ऐसी पहली प्रयोगशाला होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने ये यूजीसी के सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग यूजीसी ने हाल ही में अस्मिता परियोजना का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शैक्षणिक संस्थानों की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। अस्मिता प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो हाल ही में थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। यह जर्मनी देश के खिलाड़ी हैं। जर्मनी के फुटबॉलर खिलाड़ी थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मुलर, जिनका अंतर्राष्ट्रीय करियर का 14 साल का है, ने हाल ही में यूरो 2024 में हिस्सा लिया था। बता दें कि यूरो 2024 में मेज़बान जर्मनी क्वार्टर फाइनल में स्पेन विजेता से हार गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल पूरी दुनिया में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय आईसीसी की स्थापना संधि के दिवस को मान्यता देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बता दें कि 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाने की सालगिरह का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर में 14 जुलाई को 11 लाख से ज़्यादा पौधे लगाकर 24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा पेड़ की श्रेणी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इंदौर, जो पहले से ही भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है,
अब एक दिन में 11 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड हासिल हो चुका है। ये कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट में ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितना % बरकरार रखा है? तो एशियाई डेवलपमेंट ने फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की विकास दर का अनुमान ये 7% बरकरार रखा है। नेक्स्ट को 17 जुलाई को एडीबी ने सामान्य से बेहतर मानसून के अनुमान के आधार पर कृषि में सुधार के कारण वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी दर का अनुमान 7% बरकरार रखा है। आईएमएफ द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अपने अनुमान को बढ़ाकर 7% करने के एक दिन बाद आया है, और इसके पहले आरबीआई ने भी अपने अनुमान में 7.2% की वृद्धि बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी महारेरा के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी महारेरा के अध्यक्ष के रूप में ये मनोज सैनिक की नियुक्ति हुई है। ये मनोज सैनिक जी हैं जिनको इनकी नियुक्ति की गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव मनोज को महाराष्ट्र के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी महारेरा के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अजय मेहता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त हो रहा है। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी सैनिक दिसंबर 23 में मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए और वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैमेलिन के संस्थापक सुभाष दांडेकर का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो कैमेलिन के संस्थापक सुभाष दांडेकर का ये 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जाने माने स्टेशनरी ब्रांड कैमेलिन के संस्थापक सुभाष दांडेकर का सोमवार को निधन हो गया है। 86 वर्ष की आयु में दांडेकर ने एक विरासत को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें देश में लेखन सामग्री और कला आपूर्ति के परिदृश्य को बदल दिया था। उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व ने न केवल घर घर में नाम बनाया, बल्कि भारत के औद्योगिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है। महाराष्ट्र की सरकार ने के द्वारा युवाओं के हित में एक नई योजना लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से युवा बेरोजगार हैं उनको हर महीना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। माझा लड़का भाऊ योजना 2024 के माध्यम से युवाओं को बेरोजगार से मुक्त कराने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो हाल ही में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 ये कजाकिस्तान में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रोम एक्स का लॉन्च किया है? तो हाल ही में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रोम एक्स को लॉन्च ये इंडियन ऑयल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कहाँ वार्षिक कतार गामा इसाला उत्सव का आयोजन किया गया? तो हाल ही में वार्षिक कतार गामा इसला उत्सव का आयोजन ये श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? तो हाल ही में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है। दोस्तों, इस तरह से आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने 18 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। चलिए इसी वीडियो में हम 17 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसमें किसान पेड़ लगाकर कार्बन क्रेडिट कमा सकते हैं। तो यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो हाल ही में शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में बीएसएनएल के सीएमडी कौन बने हैं? तो हाल ही में बीएसएनएल के सीएमडी ये रॉबर्ट रवि बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उप राज्यपाल को अधिक शक्ति देने के नियमों में संशोधन किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में
किस जहाज़ को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज़ का पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में INS दिल्ली को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज़ का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीवरी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो डिलीवरी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ये प्रशांत गाजीपुर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोशल मीडिया साइट एक्स पर 100 मिलियन फॉलोवर वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो सोशल साइट एक्स पर 100 मिलियन फॉलोवर वाले ग्लोबल लीडर ये नरेंद्र मोदी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत अपनी पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू करेगा, वह कौन सी है? तो भारत अपनी पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू करेगा, वह 1933 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए $5 बिलियन की मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा एशिया प्रशांत APAC मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन APAC ये भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ICAR एक वैज्ञानिक उत्पाद का कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया जाएगा? तो ICAR एक वैज्ञानिक उत्पाद कार्यक्रम ये कृषि और पशुपालन अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत में E-मोबिलिटी R&D रोड मैप किसने तैयार किया है? तो हाल ही में भारत में E-मोबिलिटी R&D रोड मैप रिपोर्ट ये अजय कुमार सूद ने तैयार किया है। दोस्तों, इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो में हमने 18 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं, साथ में ही 17 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम हब बाई रमेश पटेल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड जरूर करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम कल आपसे एक न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।